जब एक छात्र दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारियां करता है तो वो सिर्फ एक पेपर नहीं लिखता बल्कि अपने पूरे परिवार के सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन आज नीट यूजी के 23 लाख अभ्यर्थियों के सामने इस सपनों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा छा गया है। पेपर लीक की खबरें और परीक्षा रद्द होने के फैसले ने उन युवाओं के अंदर से इस कदर तोड़ दिया है कि अब जमीन पर हालात बेहद दर्दनाक हो चुके हैं। एक तरफ तो परीक्षा माफियाओं का ये खेल है और दूसरी तरफ सिस्टम की वो लाचारी जिसके भारी कीमत इन मासूम बच्चों को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ रही है। ये सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं, ये लाखों युवाओं के भविष्य के साथ हुआ एक बड़ा खिलवाड़ है। अब जरा इन तीन झकझोर देने वाले मामलों पर नजर डालिए जो ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त छात्र किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। पहला, दिल्ली की वो 20 साल की बच्ची। जी हाँ, उत्तर पश्चिम दिल्ली के आजादपुर में एक 20 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर जान दी थी। सालों की मेहनत, रात रात भर जाग कर की गई पढ़ाई सब एक झटके में खत्म हो गया। जब घर वाले बाहर गए तो उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे डाली। माँ बाप इस कदर टूट गए कि बदहरवासी में बिना पुलिस को बताए शव शमशान ले जाया गया। सोचे उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। वहीं दूसरा उदाहरण यूपी के लखीमपुर का ऋतिक मिश्रा। 21 साल का ऋतिक मिश्रा जो इस बार अपनी परीक्षा को लेकर इतना कॉन्फिडेंस में था कि उसे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन जैसे ही परीक्षा रद्द होने की खबर सामने आई उसका मानसिक संतुलन डगमगा गया। उसने गंगोत्री नगर के एक बंद कमरे में खुद को फंदे से लटका लिया। एक होनहार छात्र जो देश का भविष्य बन सकता था, आज वो कफन में लिपटा है। वहीं तीसरा उदाहरण है सीकर में प्रदीप माहिज की मौत। झुंझुनू का 22 साल का प्रदीप जो सीकर में किराए के कमरे में रहकर अपनी तीसरे प्रयास की तैयारी कर रहा था। पेपर देकर आया तो चेहरे पर चमक थी, 650 नंबर आने की उम्मीद थी, लेकिन सिस्टम के एक फैसले ने उससे अंदर तक तोड़ दिया। जब उसकी बहन कपड़े धोने गई तो उसने अपनी ही बहन के दुपट्टे से फांसी लगा ली। अब शर्म की बात तो ये है कि एक तरफ बच्चे डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के नेता अपनी उल जुलूल बयानबाजी और राजनीति चमकाने में बिजी हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लगता है कि पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर पलटवार करते ही नहीं थक रहे। जब डोटासरा ने एनटीए को आरएसएस की एजेंसी बताया तो राठौड़ ने कह दिया कि पहले अपने शासनकाल को देख लीजिए कि उसमें कितने पेपर लीक हुए थे। लेकिन एक बार आप ही सोचकर बताइए कि ये तू मैं करने का वक्त है क्या? बच्चे इस बात पर नहीं मर रहे कि पेपर कांग्रेस के टाइम पे लीक हुआ या बीजेपी के टाइम पे। बच्चे इस डिप्रेशन में मर रहे हैं कि उनका भविष्य अंधकार में है। 21 जून को दोबारा परीक्षा रख दी, लेकिन जो बच्चे हमेशा के लिए चले गए उन्हें वापस कौन लाएगा? अब वक्त आ गया है कि सरकारें और प्रशासनिक एजेंसियां खोखले आश्वासनों से आगे बढ़कर कड़े कदम उठाए ताकि फिर कभी किसी प्रदीप, ऋतिक या किसी भी मासूम बच्चे को अपने सपनों की इतनी खौफनाक कीमत ना चुकानी पड़े। युवाओं का भविष्य ही इस देश का भविष्य है और इसे चंद पेपर माफिया और सिस्टम की लापरवाही के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।